सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सर्वर कैसे बनाते हैं। हम लोग नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस को यूज करके एक बैकएंड में सर्वर बनाएंगे और कैसे यूज करते वो भी हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने स्क्रीन को मिनिमाइज कर देते हैं, देन एक फ़ोल्डर बनाते हैं। सबसे पहले फ़ोल्डर बनाने के लिए राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर पे क्लिक करके यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं सर्वर नेम से। ठीक है, देन इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सर्वर नाम का फ़ोल्डर बनाने की इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ वीएस कोड ओपन कर लेंगे। ओपन विथ वीएस कोड ओपन करने के बाद ये आपका जो फोल्डर है यहाँ पे ओपन हो जाएगा आपकी वीएस कोड में। देन वीएस कोड में जैसे ही ओपन हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक साइड कॉर्नर में दो आइकन्स मिलेंगे, एक फाइल बनाने के लिए, एक फ़ोल्डर बनाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक पहले फ़ोल्डर बनाएंगे, ठीक है, बैकएंड के नाम से, या नहीं तो हम लोग का फोल्डर बना हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम लोग अपना बैकएंड को सेटअप करते हैं। ठीक है, तो बैकएंड कैसे बनाते हैं, बैकएंड में सर्वर को कैसे बनाते हैं वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले ये वाला थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ से टर्मिनल को ओपन कर लेना है। न्यू टर्मिनल को ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे सबसे पहले तो अपनी फोल्डर डायरेक्टरी को देख लेना है कि अपने सर्वर वाले फ़ोल्डर में है या नहीं। अगर यहाँ पे शो कर देगा सर्वर वाले फ़ोल्डर में तो आप सही है, अपने यहाँ जो भी लोकेशन है फाइल का वो सही है। ठीक है, देन यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे एक कमांड लिखनी होगी npm init। ठीक है, देन उसके बाद आपको स्पेस देनी होगी, एक स्पेस देने के बाद -y। ठीक है, इतना देने के बाद इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद इसका जो भी पैकेज डॉट जेसन फाइल है वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पैकेज डॉट जेसन फाइल जो भी यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसके बाद इसमें जो भी हम लोगों को सर्वर बनाने के लिए जो जो पैकेज की ज़रूरत है उसको हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो हम लोगों को सबसे पहले एक्सप्रेस की ज़रूरत है। ठीक है, तो npm i एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस, देन एक हम लोग को और ज़रूरत पड़ेगी डॉट env। ये क्या होता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल। इसको भी हम लोग यूज करके देखेंगे कि इसको कैसे यूज करते हैं, तो ये भी हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, देन इतना चीज़ करने के बाद इंटर कर लेते हैं। ठीक है, इंटर करने के बाद ये दो पैकेज अभी यहाँ पे डाउनलोड होकर आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी कुछ नहीं है, जैसे ही इसको इंटर किए तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डाउनलोड होके आ जाएगा। हाँ, आपके सिस्टम में नेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी जाकर कोई भी पैकेज आपका इंटरनेट से डाउनलोड हो पाएगा, नहीं तो आपका एरर आ जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। देन यहाँ पे इसको जैसे ही इंटर किए तो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया होगा, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। तो जब जैसे ही आपका डाउनलोड हो जाएगा तो आपके सामने यहाँ पे सारा पैकेज आपका शो कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी पैकेज था यहाँ पे डाउनलोड होकर आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो डॉट env एक्सप्रेस जो था यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और इसके बगल में जो वर्जन है वो भी यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, और एक पैकेट डॉट जेसन के नाम से भी फाइल बन के आ चुका है, और एक नोड मॉड्यूल्स भी आ गया। ठीक है, देन इतना आने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट को सेट करेंगे। ठीक है, एक और चीज़ छूट रहा है यहाँ पे, बट उसको कुछ नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका ये देख रहे हैं ना फाइल बना हुआ है index.js, ये बेसिकली क्या होता है, ये आपका मेन फाइल होता है, इसी में आपका सर्वर सेटअप होता है, इसी फाइल में आपका सर्वर सेटअप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस फाइल को हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। फाइल बनाने के लिए इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे index.js। ठीक है, और जैसे यहाँ पे index.js लिख लिए तो यहाँ पर बन चुका है फाइल। एक और फाइल बनाएंगे किसके लिए, .env जो कि आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल को यहाँ पे स्टोर करेगा। इन्वायरमेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपके जो भी प्रोजेक्ट में कोई सेंसिटिव डेटा यूज होंगे, लाइक मतलब आपका पोर्ट हो गया, आपका कोई एपीआई हो गया, आपका कोई मतलब टोकन्स हो गया, ये सब जो भी है आप इन्वायरमेंट वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ताकि ये मतलब कोई दूसरा कोई एक्सेस नहीं कर पाए, तो इसलिए हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाते हैं। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे इंटर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ बनाएंगे स्टार्ट। ठीक है, नहीं तो एक div बनाएंगे। ठीक है, जो कि हम लोग को जो मेरा बैकएंड है उसको रन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे एक पेस्ट कर देंगे। ठीक है, देन यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। ठीक है, देन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चेंज कर देते हैं एक बार, 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इसको कर देते हैं
डीव के नाम से, सॉरी डीव, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला चीज़ को हटाएंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, नोड और मेन फाइल का नाम index.js, ठीक है। इतना लिखने के बाद इसको सेव कर देंगे Ctrl+S से। सेव करने के बाद इसको यहाँ से कट कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। देन हम लोग कहाँ पर आते हैं, अपने इंडेक्स वाले फाइल में। इंडेक्स वाले फाइल में आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से सेव कर लेंगे। इंडेक्स वाले फाइल में आने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अपनी सर्वर को सेटअप करते हैं। तो अब समझते हैं कि सर्वर बनेगा कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट लिखते हैं, ठीक है। इंपोर्ट लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम कहाँ से, एक्सप्रेस, सॉरी इंपोर्ट एक्सप्रेस पहले लिखेंगे, ठीक है। इंपोर्ट एक्सप्रेस, देन फ्रॉम, फिर यहाँ पे डबल स्लैश क्लोन देके यहाँ पे एक्सप्रेस लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से एक .env जो पैकेज हम लोग डाउनलोड किए उसको भी इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे इंपोर्ट लिखेंगे और .env फ्रॉम कहाँ से, .env से, ठीक है। देन इतना करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, .env को कन्फ्यूगर कर लेंगे, ठीक है। .env, ठीक है, कन्फ्यूगर, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी env फाइल में जो भी डेटा होगा ना, वो इजीली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। देन पहले तो यहाँ पे पोर्ट बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग का जो बैकएंड है वो कितने लोकल होस्ट पोर्ट पे रन करेंगे, तो यहाँ पर कैपिटल में लिख लेते हैं पोर्ट, ठीक है। देन इसके बाद इक्वल टू देंगे और यहाँ पे पोर्ट, तो यहाँ पर हम 5000 पोर्ट पे यहाँ पे रन करवाएंगे। इसको Ctrl+S से सेव कर लेते हैं। देन अपने फिर से index.js वाले फाइल में जाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक चीज़ वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट, ठीक है। और कॉन्स्ट ऐप किस लिए बनाए, बेसिकली जो भी एक्सप्रेस में जो भी इसका फंक्शनैलिटी है वो कहाँ पर आ जाएगा, ऐप के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्रेस, ठीक है। देन यहाँ पे फिर लिखेंगे क्या, कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल टू process.env.port। उसके बाद अगर मेरा मान के चलिए कि जो पोर्ट है जो env में 5000, अगर इस पे नहीं रन करता है मेरा बैकएंड, तो फिर मेरा 3000 पे रन करेगा। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपके घर में 4 दरवाजे हैं, ठीक है, कोई एक दरवाज़ा ब्लॉक है, मतलब बहुत जाम है उस दरवाजे पे, ठीक है, बहुत भीड़ भड़ाका है, तो दूसरे दरवाजे से आप जा सकते हो। तो यहाँ पर यही है कि अगर एक पोर्ट बहुत बिजी है तो दूसरे पोर्ट पे मेरा बैकएंड रन कर जाएगा। देन इसके बाद इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक गेट रिक्वेस्ट बनाना है। तो गेट रिक्वेस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ऐप लिखेंगे, क्योंकि ऐप के अंदर पूरा का पूरा एक्सप्रेस वाला फंक्शनैलिटी आ चुका है। तो ऐप.गेट लिखेंगे। देन इसके बाद लिखेंगे हम लोग, हाँ, यहाँ पर ये चीज़ बनाएंगे, ठीक है। देन यहाँ पे रिस्पॉन्स में हम लोग हेलो वर्ड भी सेंड करते हैं। देन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। देन इसके बाद जब इतना मेरा हो गया तो यहाँ से आप सर्वर क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, ऐप.listen और उसके बाद पोर्ट देंगे। देन उसके बाद कंसोल लॉग में हम यहाँ पे लिख देंगे मेरा सर्वर इज रनिंग पोर्ट इतना नंबर पे, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दिए कि अगर मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ए वाला पोर्ट पे रन होता है env वाला पोर्ट में, तो वो शो करेगा, नहीं तो ए वाला शो कर जाएगा, ठीक है। जब इतना करने के बाद आपका सर्वर बन चुका है। अब क्या करना है, आपको इस सर्वर को रन करना है। रन कैसे करेंगे, अपने कमांड टर्मिनल में आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ लिखे हुए थे जो कि सॉरी packet.json में यहाँ पे लिखे हुए थे क्या, डिव के अंदर नोड index.js ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे npm run div। जैसे ही इतना लिखते हैं तो मेरा जो सर्वर है वो रन कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5000, ठीक है। अब इसको देखते हैं अपने ब्राउज़र में ओपन करके, ठीक है, कि 5000 पोर्ट पे क्या मेरा ये हेलो वर्ड शो करेगा या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं, न्यू टैब ओपन करते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं लोकल होस्ट, ठीक है, और यहाँ पे 5000 लिख लेते हैं, इंटर करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हेलो वर्ड आ चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ दूसरा लिखते हैं, ठीक है, तो फिर से सर्वर को रन करवाना होगा, ठीक है। सर्वर को पहले किल करेंगे, Ctrl+C से बंद करेंगे और फिर से उसी कमांड को रन करेंगे। देन यहाँ पे फिर से रन करने के बाद यहाँ पे आपका सर्वर फिर से आपका स्टार्ट हो जाएगा।
तो जैसे ही सर्वर स्टार्ट होगा तो यहाँ पर रिफ्रेश करके देख सकते हैं, अभी आपका जो टेक्स्ट है वो शो कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं लाइक सब्सक्राइब आ चुका है। तो इस तरीके से अपने नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस में सर्वर को सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने वीडियो को शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।